नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा भेजी जाने वाले वर्कशीट, और वर्कशीट नंबर है आज 9। विषय हमारा हिंदी। तिथि है 26/7/2021 और क्लास 6। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। आज जो हमारा चैप्टर होगा वो अपठित गद्यांश से संबंधित होगा। सबसे पहले हमें अपठित गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद उसके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपठित गद्यांश को। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिले तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। पहली बात, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करना ही है। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करे। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। उसे स्मरण रखना होगा कि वह उस महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है जिसमें आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की थी। उसका पूर्णता से पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है। आलस्य को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। आज आवश्यकता है अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्य परायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की। विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। तभी देश से दरिद्रता भागेगी, अज्ञान का अंधकार दूर होगा। देखिए, आज हमारा जो अपठित, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, उस अपठित गद्यांश को पढ़ना है। अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद ये अपने दिमाग में एक प्रश्न बनाने, कहना क्या चाह रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो अब जब हम इस अपठित गद्यांश को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हमने जो देखा है उसमें एक चीज सामने आ रही, क्या कि आज के मानव में, आज के लोगों में एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि वो निजी स्वार्थ से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी हर आदमी अपने लिए जीता है, जबकि प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति को अपने राष्ट्र के लिए जीना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इजराइल एक छोटा सा राष्ट्र है, लेकिन आज वो आधुनिक तकनीकी के आधार पर विश्व में उसने तहलका मचा रखा है। क्योंकि वहाँ के लोगों में जो राष्ट्रभक्ति है वो बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रभक्ति का मतलब होता है अपने देश को सबसे पहले मानना। और वहाँ के लोगों ने एक नियम बना रखा है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, उसको 2 साल के लिए वहाँ की सेना में कार्य करना पड़ेगा। उससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रभक्ति जागी और राष्ट्रभक्ति का ऐसा प्रसार हुआ कि देखते ही देखते वहाँ के लोग आज दिनों दिन वो सबसे टॉप पर हैं। इजराइल की तकनीकी, इजराइल के जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनको भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे विदेशी देश भी उसको खरीदना चाहते हैं। तो अब राष्ट्रभक्ति का हमें पालन करना है, तो इस गद्यांश के तौर पर हम उसी को पढ़ेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। भविष्य में अच्छे नागरिक कौन बनेगा? आप बताइए, आप कौन बनेगा भविष्य में? भविष्य में अच्छे नागरिक कौन बनेंगे बेटा, बता दो। ये लीजिए,
यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें तो हमें विद्यार्थियों की सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा नागरिक बनेगा तो वो कौन बनेगा, इसका उत्तर है विद्यार्थी। मैं इसको कर देता हूँ आपको फिर से। कौन बनेंगे? विद्यार्थी। हो सकता है गलत लिखा हो ये, मेरे को थोड़ा सा अटपटा सा लगा इसलिए मैंने मिटा दिया इसको। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा उसने। इसका जो पहले का उत्तर होगा वो विद्यार्थी हो। प्रश्न नंबर 2 पर हम चलते हैं। आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? अब ढूंढिए क्या हो सकता है इसका उत्तर। आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? चलिए, ये मिल गया आपका। आज आवश्यकता है अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्य परायण और अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की। कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट भारत में निर्माण करें, अपने जो भी अपने ड्यूटीज़ हैं उन ड्यूटीज़ का हम निर्वहन करें। कर्तव्य परायण का मतलब आपकी ड्यूटी को पूरा पालन करना। भारत के लोग लगभग अपने इसी कुछ जगह विदेशों में रह कर के, हमारे आप देखते होंगे विदेशों में हमारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे कुछ लोग हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि वो अपना कर्तव्य है ना बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन भारत के लोग जो भारत में रह रहे हैं उनको फिर एक खाने की आदत हो गई। वो कहते हैं कि जिस सरकार हमें 500 रुपये देती, सरकार हमें 200 रुपये देती, सरकार हमें बिजली फ्री देती, सरकार हमें पानी फ्री दे दे। इस फ्री के चक्कर में वो काम ही करना नहीं चाहते। अगर भारत के लोग कर्तव्य परायण हो जाएं, काम करके अपना भुगतान करना शुरू कर दें, तो हम सबसे ज़्यादा प्रगतिशील होंगे, अपनी प्रगति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे और प्रोग्रेसशील राष्ट्र की श्रेणी में हम आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न हुआ विद्यार्थी, इसका उत्तर होगा। दूसरा, आपके अनुसार राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? तो इसके विकास के लिए आवश्यकता है अधिक से अधिक उत्पादन की, अधिक से अधिक कर्तव्य परायण की, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की, कि हम प्रोग्रेस करते रहें, कंटिन्यू। चलिए, अब तीसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। विद्यार्थियों के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? विद्यार्थियों के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? ये लो, इसका तीसरे का उत्तर मैं ले रहा हूँ। देखिए, अगर आपको विदेशियों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी, अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य के विकास करना होगा। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा दोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अगर हम विदेशी कंट्रियों की बराबरी करने के लिए हैं तो हमें सबसे पहले तो एक काम समय पर काम करने की आदत डालें। हमारे यहाँ सब लेट लतीफ़ चलता है, कोई कब आ रहा है, कोई कब जा रहा है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। अमेरिका को हम संपन्न राष्ट्र कहते हैं, लेकिन वहाँ की अगर लाइफ लाइन आप देखो कि रात के 12 बजे बंदा ऑफिस से आ रहा है, सुबह 4 बजे उठ करके 5 बजे उठ करके वापस ऑफिस में जा रहा है। वो 4 घंटे 5 घंटे आकर के घर में सोते हैं। उनका मकसद ये पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, और वो उस काम को करते मन लगा के। हमारे यहाँ मन लगा के काम नहीं होता, हमारे यहाँ पर काम चोरी होता है। जैसे तैसे वहाँ पर बैठे रहें, कुछ करते रहें, कुछ ना हो तो भी चलता रहे। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर प्रगति, इसीलिए भारत की प्रगति हो नहीं रही। और वहाँ पर लोग मन लगा के काम करते हैं, उतना ही उनको पेमेंट मिलता है, उतना ही उसको पगार मिलती है, इसलिए वो और भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। अधिक से अधिक समय काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। आज सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है, और ये एक आदमी के करने से नहीं होगा, समुदाय का करने का है। समुदाय सभी काम करने का है। चलिए, 3 हो गए हमारे प्रश्न, और 4 है वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाइए। इसके लिए आप अपने शिक्षक या घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। वसुधा एव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानना वसुधैव कुटुंबकम है। इसमें एक चीज़ लिखी है कि आप अपने टीचर से, शिक्षक से पूछें। वसुदेव, वसुधा प्लस एव, वसुधा पृथ्वी का नाम है, धरती, धरा, वसुंधरा, वसुधा। एव यानी इस प्रकार से, कुटुंबकम, कुटुंबकम यानी पूरे परिवार की तरह। पूरी पृथ्वी को जो लोग अपना परिवार मानते हैं वह वसुदेव कुटुंबकम है। तो मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ। पूरी पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है, परिवार है। इसको आप घर भी कर सकते हो, आप इसको परिवार भी कर सकते हो। इसको परिवार भी कर लेंगे हम। मैं नीचे लिख देता हूँ, परिवार है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूरी पृथ्वी हमारा परिवार। अगर कोई भारत से बाहर जा रहा है वो भी हमारा भाई है, अगर भारत में कोई हमारे लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं। और इस प्रकार से जो पृथ्वी पर रहने वाले समस्त निवासी हैं वो हमारे भाई बंधु हैं। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद ने जब विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो हुआ तो वहाँ पर कहा था, ऑल माई ब्रदर एंड सिस्टर, सभी भाई और बंधु, भाई और बहन कहा था। वो उसी का सिस्टम था कि पूरी पृथ्वी पर रहने वाले, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, सभी जगह के जो निवासी हैं वो हमारे भाई के समान है। इसलिए उन्होंने वहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर्स का प्रयोग किया था। अब इसको छोड़ करके हम आगे प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए, गतिविधि है, एक्टिविटी है। आपके परिवार, आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति के लिए क्या क्या योगदान कर सकते हैं, अपने मित्रों से चर्चा करके लिखिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर बेटा देखो, ना शिक्षक के पास और ना आपके पास सब कुछ है। आप क्या क्या योगदान कर सकते हैं उसका आप एक चर्चा करके, अपने दोस्तों से बातें करके आप उसको लिखना है। तो इसमें आपको अपनी स्वैच्छिक भावनाओं को, अपनी खुद की लेखन क्षमता को, सृजनशीलता का एक प्रश्न है कि बच्चा कितना जानता है, बच्चे में कितना कुछ सोचने की क्षमता है। थॉट के आधार पर प्रश्न पूछा गया है, तो थॉट के आधार पर ही आपको उत्तर लिखना है। अगला करते हैं, गद्यांश का उचित शीर्षक सोच करके लिखें। राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति आप लिख सकते हो इस पर। राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति,
ये भय आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको थोड़ा सा मिटा के लिख देता हूँ। मैंने बोल रखा है भक्ति, तो इसको लिखना आपको भक्ति है राष्ट्रभक्ति। राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति आप इसको लिख सकते हो, इसका शीर्षक। इसी के साथ हमारी वर्कशीट पूरी होती है और अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शीघ्र मिलेंगे।